कहानी की शुरुआत में हमें एमी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक क्लब में काम करती थी और वो काफी खूबसूरत होने की वजह से वो उस क्लब में काफी फेमस भी थी, इसलिए वहाँ पर उसको ही देखने के लिए भी काफी सारे लोग आया करते थे। और वहाँ पर उसके एक बेस्ट फ्रेंड भी थे जिनका नाम लुलू था और वो दोनों हमेशा एक साथ रहती थी। और फिर एक दिन वो दोनों क्लब में बैठकर बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ पर उसके बॉस जिमी आ जाता है। उसके बाद जिमी एमी को बुलाकर इवान नाम के एक रशियन लड़के के पास भेज देता है। क्योंकि एमी काफी फेमस और खूबसूरत थी, इसलिए इवान भी एमी से ही मिलने के लिए यहाँ पर आया होता है। इवान काफी अमीर थे, इसलिए उसको पैसों की कोई मतलब नहीं होता और इधर एमी को भी ऐसा ही पैसे वाला चाहिए था, क्योंकि उसका सपना बहुत बड़े थे, जिस वजह से वो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। अब यहाँ पर एमी इवान के पास आकर उसके साथ बातें करने लगती है, जहाँ पर इवान उसको अपना नाम बताते हैं, जिसे सुनने के बाद एमी भी इवान को अपनी वीआईपी सर्विस के बारे में बताती है। और वो दोनों कुछ देर बात करने के बाद एमी इवान को अपने रूम में ले जाती है और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाती है। ये सब करने के बाद यहाँ पर इवान को एमी काफी पसंद आती है, इसलिए वो एमी से कहता है कि क्या तुम क्लब से बाहर मुझसे मिल सकते हो, जिसे सुनकर एमी भी मान जाती है। उसके बाद इवान उसको अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके कुछ देर बाद एमी भी वहाँ से अपने घर आ जाती है और फिर एक दिन इवान एमी को कॉल करके अपने घर बुलाता है, जिसे सुनकर एमी भी अच्छे से तैयार होकर इवान के घर जाती है। लेकिन जैसे ही वो इवान के घर पहुँचकर देखती है तो वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि इवान के घर काफी बड़ा थे, इसलिए वो चारों तरफ देखने लगता है। और तभी वहाँ पर इवान आकर एमी को अपने रूम के अंदर लेकर जाता है। उसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगता है, जहाँ पर एमी इवान से पूछती है कि आखिर तुम इतनी छोटी उम्र में ऐसा लाइफ कैसे जी रहे हो, जिस पर इवान उसे बताता है कि मेरा बाप रशिया का सबसे अमीर आदमी है, इसलिए मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। ये सुनने के बाद एमी काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो दोनों फिर से वहीं पर इंटीमेट हो जाती है और अब ये सब करने के बाद वहाँ पर एमी इवान से कुछ पैसे लेकर वापस अपने क्लब आ जाती है। उसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से इवान के बारे में बात करने लगती है, जिसे सुनकर उसके दोस्त भी काफी हैरान हो जाती है। अब अगले दिन फिर से इवान एमी को अपने घर पर बुलाता है, जहाँ पर एमी भी तैयार होकर उसके घर जाती है। उसके बाद वो दोनों काफी एंजॉय करते हुए इंटीमेट होने लगती है। इवान को भी एमी से ये सब करने में काफी मजा आने लगे थे, इसलिए वो एमी को हर रोज अपने पास बुलाते थे। और फिर एक दिन जब वो दोनों इंटीमेट होकर बैठ रहा होता है कि तभी इवान एमी से कहता है कि कल मैं न्यू ईयर की पार्टी दे रहा हूँ, इसलिए तुमको भी पार्टी में जरूर आना ही पड़ेगा, जिसे सुनकर एमी भी मान जाती है। अब अगले दिन एमी अपनी फ्रेंड लुलू को लेकर पार्टी में पहुंचती है, जहां पर लुलू उस पार्टी को देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने अभी तक इतनी बड़ी पार्टी कभी नहीं देखी थी। और तभी वहां पर इवान आ जाता है। उसके बाद वो सभी मिलकर ड्रिंक करते हुए डांस करने लगती है। अब यहाँ पर ये सभी लोग काफी एंजॉय करता है, मगर उसके कुछ देर बाद पार्टी भी खत्म हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर इवान और एमी अंधेरे जगह पर जाकर रात भर इंटीमेट हो जाती है। अब अगले सुबह होते ही एमी जल्दी से उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर इवान एमी को उसके साथ ही रुकने को कहता है, मगर एमी उसकी बात नहीं मानती। और तभी इवान कहता है कि अगर तुम एक हफ्ते के लिए मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा, जिसे सुनकर एमी काफी हैरान हो जाती है, मगर वो भी ऐसा ही चाहती थी, इसलिए एमी भी उसके साथ रुकने के लिए मान जाती है। उसके बाद एमी अपने घर जाकर अपना सभी सामान लेकर इवान के घर आ जाती है। अब यहाँ आने के बाद वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफी खुश भी रहने लगे थे। उसके बाद से एमी भी अपनी लाइफ खुलकर जीने लगती है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की काफी करीब होता है। और फिर एक दिन वो दोनों इवान के दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने के लिए लॉस वेगस के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर भी वो सभी लोग काफी एंजॉय करता है। अब देखते ही देखते एक हफ्ते भी पूरा हो जाता है, इसलिए वहाँ पर लास्ट नाइट वो दोनों काफी एंजॉय करते हुए इंटीमेट हो जाती है। और तभी वहाँ पर एमी कहती है कि काश मैं और दिन तुम्हारे साथ रह पाती, जिसे सुनकर इवान एमी से कहता है कि मुझे रशिया वापस जाना होगा ताकि मैं अपने बाप की कंपनी को संभाल सकूं, लेकिन मैं रशिया जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और मैं तुमसे ही शादी करके तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। जिसे सुनकर एमी हंसने लगती है, क्योंकि इवान के बात सुनकर उसे लगता है कि इवान उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन तभी इवान उसे बताता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर एमी भी सोच में पड़ जाती है, मगर उसी रात वो दोनों बिना कुछ सोचे एक चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद एमी हमेशा के लिए क्लब में काम करना बंद कर देती है और वो
वो दोनों खुशी के साथ अपने लाइफ बिताने लगता है। अब ऐसा ही करके कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन इवान की शादी के बाद रसिया में उसके पिता को पता चल जाता है, इसलिए वो इवान को कॉल करता है, लेकिन उसके कॉल इवान नहीं उठाता, जिसे देखकर एमी इवान से पूछती है कि क्या तुम्हारे घर वाले हमारी शादी को अपनाएगा, जिस पर इवान उसे बताता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे घर वाले मान जाएगा। अब इधर इवान ने फोन न उठाने की वजह से निकोलाई टोरोस से इवान के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर टोरोस भी अपने दो आदमी निक और ग्रेनिक को कॉल करके इवान के घर भेजता है, ताकि वो दोनों इवान के शादी के बारे में पता कर सके। अब वो दोनों भी इवान के घर पहुंच जाता है, तो तभी इवान को पता चल जाता है कि इन दोनों को जरूर उनके पिता ने ही भेजा है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलता। मगर तभी ग्रेनिक इवान से कहता है, हम यहाँ पर बस तुमने सच में शादी कर ली है कि नहीं ये बुझने के लिए आए हैं। अगर तुमने सच में शादी करी है तो मुझे तुम्हारे मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दो, उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। जिसे सुनने के बाद इवान भी मान जाता है और वो उन दोनों को अंदर बुलाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है, जिसे देखकर निक उसके फोटो लेकर टोरोस को भेज देता है। अब ये सब होने के बाद इवान उन दोनों को अपने घर से बाहर निकालने लगता है, मगर तभी उधर टोरोस ने भी वो फोटो देख लेता है, इसलिए वो अपना फैमिली फंक्शन छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो निक को कॉल करके फोन को लाउड स्पीकर पर रखने को बोलता है, जिसे सुनकर निक भी ऐसा ही करता है। उसके बाद टोरोस इवान से कहता है कि तुमने तुम्हारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी, और वो एमी के बारे में भी बुला भरा कहने लगता है, जिसे सुनकर एमी को काफी बुरा लगता है। उसके बाद टोरोस उसे ये भी कहता है कि तुम वहीं रुकना, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ, जिसे सुनकर इवान काफी घबराया जाता है, इसलिए वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहां से भागने लगता है। इवान को ऐसा देखकर एमी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, इसलिए वो उनसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर इवान उसे कहता है कि हम जल्दी यहाँ से निकलना होगा, जिसे सुनकर एमी बोलती है कि बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं अपने कपड़े पहनकर आ जाऊंगी। लेकिन वहाँ पर इवान एमी की एक भी बात नहीं सुनता और उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाता है, जिसे देखकर ग्रेनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछा करता है, लेकिन वो फिसलकर नीचे गिर जाता है। और इधर एमी भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर निक एमी को पकड़कर एक रस्सी से बांध देता है, और तभी वहाँ पर ग्रेनिक भी आ जाता है और वो एमी को छोड़ देने को कहता है, जिसे सुनकर निक भी उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी एमी उन दोनों को ही मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिसे देखकर वो दोनों मिलकर फिर से एमी को पकड़कर बांध देता है। अब उसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ टोरोस भी आ जाता है, लेकिन वहाँ पर इवान नहीं होता, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो एमी को समझाने लगता है कि इवान अभी छोटा बच्चा है, उसे कुछ भी पता नहीं है कि आगे क्या करे, इसलिए तुम उसको छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर एमी उसके बात नहीं मानती और उन लोगों को भला बुरा कहने लगती है। उसके बाद टोरोस एमी के फोन से इवान को कॉल करता है, मगर इवान उसके कॉल ही नहीं उठाता। अब यहाँ पर टोरोस एमी को बताता है कि इवान बिगड़ा हुआ लड़का है, उसको कुछ भी समझ में नहीं है कि उसने क्या किया है, क्योंकि मैं उसको बचपन से जानता हूँ। वो तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि तुम उसके लिए सिर्फ टाइम पास हो। लेकिन एमी उसके ऊपर विश्वास नहीं करती, इसलिए टोरोस एमी से मैरिज वाली रिंग भी छीन लेता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि क्या तुमको लगता है कि ये घर उसका है? उसने तुमको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि ये घर उसका पिता का है, और उसने जितने भी पैसे तुम पर उड़ाया है वो भी सब कुछ उसका पिता का है। जिसे सुनकर एमी को काफी बुरा लगता है। उसके बाद टोरोस अपने लॉयर को फोन करके कहता है कि कल इवान का डिवोर्स करना है। अब यहाँ पर एमी इवान के काफी इंतजार करती है कि वो उसे बचाने के लिए जरूर आएगा, लेकिन काफी देर होने के बाद भी वो वापस लौटकर नहीं आता। और तभी वहाँ पर टोरोस एमी से कहता है कि अगर तुम इवान के साथ शादी तोड़ दोगी तो मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा, जिसे सुनकर एमी भी मान जाती है, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं थे। लेकिन तभी एमी उसे कहती है कि अगर इवान मिल गए तो मैं उसके साथ एक बार बात करूंगी, जिसे सुनकर टोरोस भी मान जाती है। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर इवान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और वो लोग शहर के सभी क्लब में जाकर इवान के फोटो दिखाते हुए इवान को खोजने लगता है। लेकिन चारों तरफ खोजने पर भी उन लोगों को इवान नहीं मिलता, इसलिए वो सभी इवान के दोस्तों के पास भी जाकर वो इवान के बारे में पूछने लगता है। लेकिन उनके दोस्तों को भी इवान के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब यहाँ पर उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इवान को कहाँ खोजे, इसलिए वो सभी लोग काफी परेशान हो जाता है। मगर उधर इवान भागते भागते उसी क्लब में पहुंच जाता है जहां एमी पहले काम किया करती थी, और तभी वहां पर इवान को एमी की दोस्त लुलू ने देख लेती है, इसलिए वो जल्दी से एमी को फोन करके इवान के बारे में बता देती है, जिसे सुनते ही वो सभी लोग जल्दी उस क्लब में जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पहुंचकर देखता है तो इवान वहां पर काफी सारे लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे, जिसे देखकर एमी को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो इवान के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती
जाती है, लेकिन इवान नशे में होने की वजह से उसकी एक भी नहीं सुनता। उसके बाद वहाँ पर वो सभी लोग इवान को पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है। एमी कार में भी इवान से बात करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इवान एमी से बात नहीं करता, जिसे देखकर एमी काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो भी इवान से काफी प्यार करने लगी थी, इसलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। अब अगली सुबह इवान और एमी को कोर्ट ले जाता है ताकि जल्दी से उन दोनों की शादी को तुड़वाया जा सके, और वहाँ पर जज उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों डिवोर्स करने के लिए राजी हो, लेकिन तभी वहाँ एमी जज से कहती है कि नहीं, हम दोनों डिवोर्स करने के लिए राजी नहीं है। ये लोग जबरदस्ती हमारी शादी तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं और हम दोनों ने लॉस वेगस में सभी कानूनी प्रोसेस पूरा करके शादी किया है। जिसे सुनकर जज उन लोगों से कहता है कि इन दोनों की जहाँ से शादी हुई है वहीं से डिवोर्स करवा सकता है। ये सुनने के बाद वो सभी लोग वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर टोरोस काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब उसके कुछ ही देर में यहाँ पर इवान के मॉम और डैड आने वाला था, इसलिए वो सीधा एयरपोर्ट जाता है जहाँ पर इवान के मॉम गलीना और उसके डैड निकोलाई भी वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर गलीना काफी गुस्से में थी, इसलिए वो टोरोस को इवान के बारे में पूछती है और टोरोस भी उन दोनों को इवान के पास लेकर जाता है, मगर तभी वो निकोलाई से कहता है कि इवान की डिवोर्स नहीं हुआ क्योंकि उसने शादी लॉस वेगस में किया है। और वही उधर गलीना इवान के पास जाकर उसको गाली करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एमी आकर उससे बात करने की कोशिश करती है ताकि वो उन दोनों की शादी को बचाया जा सके। मगर तभी वहाँ पर गलीना एमी से कहती है कि तुम इवान की बीवी नहीं हो क्योंकि तुम्हारा औकात हमसे नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इवान को छोड़ दो। अगर तुम हमारी फैमिली के हिस्सा बन गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। ये सुनकर एमी काफी दुखी हो जाती है, इसलिए वो इवान के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर इवान भी अपने मॉम के सपोर्ट करने लगता है। इवान के ये हरकत देखकर एमी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, मगर फिर वो इवान को समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश है, इसलिए वो दोनों अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन इवान उसकी बात नहीं मानता और वो उससे कहता है कि मुझे मेरी मॉम की बात मानना चाहिए। इतना कहकर वो सीधा जाकर प्लेन में बैठ जाता है। ये देखकर एमी काफी दुखी हो जाती है। उसके बाद वो भी चुपचाप प्लेन में जाकर बैठ जाती है। अब वहाँ पर निकोलाई और गलीना इवान को समझाने लगता है कि वो वापस रसिया जाकर उसके साथ काम करना होगा, मगर इवान उन दोनों की बात नहीं मानता, इसलिए गलीना गुस्सा होकर इवान को गाली करने लगता है, जहाँ पर वो कहती है कि आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो जो कि तुमने अपने मजे के लिए क्लब में काम करने वाली लड़की से शादी करी। ये सुनकर एमी भी काफी गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो भी इवान को भला बुरा कहने लगती है। अब उसके कुछ देर बाद वो लोगों भी लॉस वेगस पहुँचते हैं। उसके बाद वो सभी जल्दी से कोर्ट में जाकर एक वकील को हायर करते हैं, जहां एमी तलाक के पेपर पर साइन करके इवान को तलाक दे देती है। और तभी निक वहां पर सभी से बोलता है कि इवान को एमी से बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वहां पर गलीना कहती है कि नहीं, मेरा बेटा किसी को माफी नहीं मांगेगा। ये सुनकर एमी भी पीछे नहीं हटती, इसलिए वो भी गलीना को गालियां देने लगती है, जहां पर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाती है। उसके बाद एमी इवान ने दिए हुए सभी कपड़े निकालकर वहीं फेंक देती है और वो वहां से बाहर निकल जाती है। और तभी वहां पर टोरोस एमी को कहता है कि निक तुमको इवान के घर तक छोड़ देगा, उसके बाद तुम अपने सामान लेकर जा सकती हो। इतना कहकर उन दोनों को वहां से भेज देता है। अब उसके कुछ देर बाद वो दोनों भी इवान के घर पहुंच जाता है, जहां पर एमी अपने रूम में जाकर नहाने लगती है। उसके बाद वो नीचे आकर निक के साथ बैठ जाती है और वहां पर वो दोनों बातें करने लगता है, जहां पर निक कहता है कि आज मेरा बर्थडे है, जिसे सुनकर एमी उसको विश करती है। उसके बाद वो दोनों वहां पर काफी सारे बातें करते हैं, लेकिन बातें करते करते काफी रात हो चुके थे, इसलिए एमी सोने के लिए अपने रूम चली जाती है। अब अगले सुबह एमी उठकर खिड़की से बाहर देखती है, जहां पर उसके और इवान के काफी सारे यादें थे। उसके बाद अब वो अपना सभी सामान पैक करके घर से बाहर निकलती है, जहां पर पहले से ही निक उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद निक उसका सभी सामान निकालकर उसके घर तक छोड़ देता है, लेकिन एमी गाड़ी से नहीं निकलती। ये देखकर निक को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो फिर से गाड़ी में आकर बैठ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखते रहता है, जैसे कि कहीं न कहीं वो दोनों एक दूसरे से पसंद करने लगे हो। और तभी वहाँ पर एमी सीधे जाकर निक के ऊपर चढ़ जाती है। उसके बाद वो उसे मारते हुए रोने लगती है, जिसे देखकर निक भी उसको गले लगाकर समझाने लगता है, क्योंकि वो भी अंदर ही अंदर एमी को प्यार करने लगे थे। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।